गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 पार्ट 4 ईदगाह। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। रोजे रमजान माह में व्रत रखने की क्रिया, उपवास रखना, व्रत रखना रमजान के महीने। कुबेर का खजाना अपार धन, बहुत रुपए पैसे। विपत्ति मुसीबत, विध्वंस विनाश नष्ट, निगोड़ी अभागिन। जाजिम बड़ी दरी के ऊपर बिछाने की बड़ी चादर। वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव और मुंह धोना। सिजदा घुटनों के बल झुककर जमीन पर सिर टिकाकर ईश्वर को प्रणाम करना। पृथक अलग, व्यर्थ बेकार। सुरलोक देवताओं का लोक, स्वर्गलोक। अस्थियां हड्डियां, जप सहन बर्दाश्त। रहस्य भेद। ये इसके शब्दार्थ हैं। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। वह एक अच्छे राइटर हैं। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। उन उपन्यासों के नाम हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद का साहित्य समाज परक, समाज को सुधारने वाला, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जीवन के अभाव व क्रियाकलापों से परिपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में उन्होंने बाल मनोविज्ञान बच्चों के जो मनोविज्ञान है उसको बड़े भावना प्रधान रूप से चित्रित किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं हामिद का अपनी दादी के प्रति प्रेम तथा दादी का पौत्र मतलब अपने पोते, दादी का जो पोता है वो कौन है? हामिद। पोते के प्रति वात्सल्य पाठक के हृदय में बस जाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कितनी अच्छी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। जब बटन नहीं है तो सुई धागा बटन लगाने के लिए सुई धागा लेने जाएगा। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी में बेलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, समय बीत जाएगा। जब कोई त्योहार होता है तो हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो पूरा वातावरण, पूरी धरती वैसे ही हमें नहीं लगती है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर का, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। पैसे रखें, वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, इसलिए वो पैसे निकाल करके बार बार गिनते हैं। खुश होकर खजाना फिर रख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। जैसे ये एहसास नहीं कि उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, उन्हीं के साथ वो खुश रहता है और उसे ये लगता है कि उसके पापा पैसे के कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। उसकी दादी ने उसको यही बता रखा है कि उसके पापा पैसे लेने कमाने के लिए बाहर गए हैं, जो बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई, इसलिए हामिद प्रसन्न है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वो खुश है। जितना है उसमें ही वह खुश है। अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है, खाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है।
किसने बुलाया था इस निगोड़ ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी जो उसका मन है बहुत छोटा सा, उसकी दादी ने उसको यही सारी चीजें बता रखी है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वो कितनी परेशानी है, मगर दादी के पास ना खाने के लिए है ना ही पैसे है, वो उस चीज चिंता में डूबी हुई है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। यानी वो ईदगाह जाने की खुशी में है और वो अपनी दादी से कह रहा है कि तुम मत डरना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? कुछ चिंता करें कि उसको अकेले कैसे भेजे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जाने, छोटा सा बच्चा है, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? और पैरों में भी छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पास जूते पहनने के लिए नहीं है। कुल 2 आने पैसे ही बचे हैं, उसके पास सिर्फ 2 आने ही है। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विरासत है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बड़ा पार लगाए, जो बेटा है वो भगवान ही पार लगाए। गांव से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी वहाँ पर जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर कहीं किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया, वो कभी थक सकता है। यानी वो खुशी के मारे इतना उत्साहित है कि ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों में पर लग गए, पंख लग गए, इतना वो उड़ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने देते। रास्ते में उनको ये सारी चीजें दिख रही थी। सहसा अचानक ईदगाह नजर आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिर बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने वहां तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हुए। कितना सुंदर संचार है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों से एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। जब सजदा करते हैं तो झुकते हैं और उठते हैं, और फिर जब ईद के लिए सभी लोग आपस में गले में मिलते हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। जो झूले हैं उस पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। इन सारे झूलों के बारे में बताया। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। यानी 3 पैसे हैं, उनको कैसे खर्च करना है वो बड़े सोच समझ कर खर्च कर रहा है, इसलिए वो झूलों पर नहीं चढ़ रहा है। सब चरखियों से उतरते हैं जब आप खिलौने लेंगे। पहले तो झूला झूल लिया, खिलौनों की दुकानों पर जाएंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और
गडरिया, राजा और वकील, भिष्टी और धोबित। वह लगता है कि अब बोलना ही चाहते हैं, खिलौने ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बोलने वाले। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिष्टी पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी ही अदालत से जिरह या बहस करके आया है। नूरे को जो है वो वकील का जो खिलौना जो वो पसंद आया। बस आप लोगों को लेसन ये यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी, बाकी का लेसन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो इसके शब्दार्थ हैं उसको लर्न करना है, PDF बना करके सेंड करना है। थैंक यू।